अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे मेहमान से करवा रही हूँ कि जो लफ्ज़ों का दर्द सह कर नज़में बुनते हैं और शहंशाह नज़्म भी कहे जाते हैं। खुद कहते हैं, मैं आप हूँ अपना ज़ायचा, मैं आप सितारा हूँ, मैं आप समंदर ज़ात का, मैं आप किनारा हूँ। जी हाँ, ये हैं डॉक्टर वहीद अहमद साहब। इनका मुख्तसर सा तारुफ़ ये है कि ये फैसलाबाद में पैदा हुए। उसी इलाके के मुख्तलिफ़ स्कूलों में उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल की और वालिद चूँकि मुलाज़िम पेशा थे, तो वो साहिवाल उनका तबादला हो गया, तो उन्होंने मैट्रिक साहिवाल से ही किया था। मजीद अमजद के बड़े शहदाई और उनको बहुत पढ़ा उन्होंने और 19 साल की उम्र में पहली नज़्म कही। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं अक्सर यही सुनती हूँ कि जो शायर हैं, वो बचपन से ही नज़्म कह रहे होते हैं। बाज़ तो 4-5 साल की उम्र में भी कह रहे होते हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी अच्छी उम्र में शायरी शुरू की। ये नज़्म का अहद जदीद है और वहीद अहमद का इसमें इनफ़रादी किरदार है। किसी ने क्या खूब कहा है, हज़ार बाम सुख़न पर है नामवर लेकिन ये उर्दू नज़्म का अहद वहीद अहमद है। कहा जाता है कि जितनी मौसीक़ियत इनकी नज़्मों में है, उसकी नज़ीर नहीं मिलती। शायरी में कहानी बयान करते हैं और अपनी कहानियों में शायरी करते हैं। इनके 6 शेरी मजमूए शाया हो चुके हैं और 2 नावल ज़ेनो और मुंदरी वाला। वहीद अहमद सुनाओ नज़्म कोई कि मैं अंदर से खाली हो गया हूँ। आइए डॉक्टर वहीद अहमद साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम। खैरियत से जी, हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से और इतने शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें वक्त दिया। जी, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो आपका कि आपने याद किया, बुलाया, बहुत-बहुत मेहरबानी। नहीं, आपसे तो मिलना ही था। अ, सबसे पहले तो मैं आपसे आपकी नात के हवाले से बात करना चाहूँगी कि मैंने वो अल्लाह ने आपको तौफ़ीक दी और आपने नात लिखी और मुझे बहुत बहुत पसंद आई। बहुत खूबसूरत नात है बहुत शुक्रिया। और बहुत मकबूल भी है। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताइए और कुछ मुझे अशार भी अता कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मेरी खुशकिस्मती है, खुशबख्ती है कि इसे इतना कबूल आम जो है वो मिला बिल्कुल। और ये सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ ये जी, फैली और जी, पढ़ी गई। जी। इसमें ये है कि देखें, मैं बुनियादी तौर पे उन शायरों में हूँ जो कि आमद पे बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। अच्छा। बाज़ औक़ात ये बात जो है वो थोड़ी-सी अफ़सानवी और फ़िल्मी महसूस होती है। लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता। लेकिन आप यकीन कीजिए कि शायरी और नस्र में बुनियादी फ़र्क ही आमद का है। नस्र आप बनाते हैं, हुँ। शायरी उतरती है। मतलब पैगम्बरी के बाद शायर रह गया है मौजूद। ये सही। तमहीद बाँधने का मकसद ये था कि मैं आपको नात के बारे में अर्ज़ करूँ कि ये नात मेरे अंदर कोई पिछले 17-18 साल से घूम फिर अच्छा, रही थी। अच्छा, अच्छा। उसकी इजाज़त नहीं होती थी या कह लीजिए। सही। 2006 की बात है कि पेशावर में मैं सूरह आल इमरान पढ़ रहा था, तो मैंने इसकी तफ़सीर पढ़ी, आयत मुबाहला। उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ जो तफ़ासीर हैं हुँ। और चूँकि मुख्तलिफ़ मसालिक हैं और लोगों के अपने-अपने नुक्ता नज़र हैं, फिर तारीख़ के मुख्तलिफ़ हवाले हैं, तो वो मैं पढ़ता रहा, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे ज़हन में क्लियर होता रहा और बारहा मैंने इसको लिखने की कोशिश की। अच्छा, अच्छा, मतलब थोड़ी-सी नज़र आती थी ये नज़्म और फिर छुप जाती थी। अच्छा। बिलाखिर जो है अभी आप देख लीजिए 2006 का और अभी हुँ। ये 2024 में ये मैंने लिखी है रोज़ों में। मुझे अभी अच्छा, भी याद है रमज़ान था अच्छा। और रोज़ा खुलने वाला था और मैंने इसको यकदम मैंने लिखना शुरू कर दिया है। माशाअल्लाह। अच्छा, तो अच्छा। वो कोई आधा घंटा मैंने लिखा, लंबी नज़्म है ये। जी, जी, जी। तो रोज़ा खुल गया और फिर मैं रोज़ा खुल के फिर मैंने कोई अच्छा। 15-20 मिनट में लिखा। तो अभी आप देख लें कि 17-18 साल मैं घूमता-फिरता रहा और हुँ। उसके बाद और जब 20-25-40 जी, मिनट में मैंने लिखा। दूसरा ये कि मैं किसी के ततब्बुओ में नहीं लिखता हूँ, किसी को फ़ॉलो नहीं करता। जी, जी। अक्सर व बेशतर हालाँकि मैं मजीद अमजद का इतना मैं बड़ा जी, बिल्कुल। चेला बिल्कुल, हूँ, बिल्कुल।
लेकिन लोग कहते हैं कि तुम्हारा अंदाज उनसे अंदाज नहीं में मिलता, बिल्कुल तो मुझे इस बात की खुशी खुशी होती की है बात कि है। कम सही से कम सही अपना तो लिखो जी ना, जिस तरह जी महबूब खुदा ने कहा है कि कम लिखो, अपना लिखो। अप- इस तरह का कोई उनका मिसरा है। तो ये जब नात हो गई और इसको मैंने पढ़ा तो मुझे भी खुशी हुई, यकीनन क्योंकि ये नात बिल्कुल ही मुख्तलिफ अंदाज में। अभी नात गो हजरात इस बात की दाद बहरहाल मुझे देते हैं, कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ही मुख्तलिफ बिल्कुल नात लिख मुख्तलिफ दी। जी जो नात का एक मुरव्वजा, उसके उसूल हैं या उसकी बिल्कुल एक बिल्कुल तरह है या उसका तरीका है, वो ये उसमें उस तरह की नहीं है। ये ऑपोजिट कैंप की तरफ से आवाज आती, सही कहा बात ये है। बिल्कुल यानी बिल्कुल ये सही कहा वो नात है जो कि ऑपोजिट कैंप ने जी कही। जी कही बिल्कुल बिल्कुल सही इस बात की मुझे और खुशी बिल्कुल होती है। ये पहली नात है आपकी ये मैंने एक ही नात लिखी, अच्छा हम दो नात और इस तरह की नात की छोटे छोटे पीसेस एक आधे कहीं आपको अच्छा नजर आ जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर नात यही है पहली, बस अच्छा कहना चाहिए जिसको जी प्रॉपरली जी मैंने जी यही लिखी थी। तो ये है जी इसका इसके सियाको। कुछ अशार भी है सूरा आल इमरान आयत 61 61 आयत मुबाहला। तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने अपने मर्द लाते हैं। लाते तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। और फिर खुद को ले आओ, हम अपने खुद खुद को को लाते हैं। तुम्हें हम यूं बुलाते हैं। ये जो नजरान से नसरानियों का वफ्द आया है, बड़ा हंगाम लाया है। चुनीदा सरबराह वर्दा बिशप और पादरी, इंजील के हाफिज, पुराने अहदनामे के मुफस्सिर इसमें शामिल हैं। वाह निहायत शान शौकत और शिकोह तमकिनत है, सतवत व जबरूत है। बस जिस तरफ देखो हर एक फरगुल में मोती हैं, हर एक जुब्बे में तारे हैं, हर एक की रेशमी चादर में सोने के शरारे हैं। ये जब पल्लू झटकते हैं तो झिलमिल इस कदर बौछार करती है कि गलियों में मचलती रेत के जर्रे चमकते हैं। मदीने के दरो दीवार पर जुगनू दमकते हैं। इन्हें कितनी सहूलत है कि सारे मस्जिद नबवी के अंदर रूबा मशरिक होके अपने अहदनामे की इबादत कर रहे हैं। गुफ्तगू आगाज करती है, जो हर जानिब हर एक बुरहान पर मोहरे नबुव्वत सब्त है, तो दूसरी जानिब मसीही गर्दनों में भारी मालाएं हैं, जिनमें गुफ्तगू करती सलीबें झूलती हैं, झनझनाती। तो फिर तसलीस और वादानियत की बहस तूलानी हुई और हुज्जती लहजों में शिद्दत आ गई। अब पेशतर इसके कि कज बहसी दर आए, बहुत अच्छा खलते मबस बात की मंतिक परागंदा करे, तो तय हुआ कि अब तराजू दरमियान लानी पड़ेगी। वाह जो भी झूठा हो उसे अपनी हलाकत की कसम खानी पड़ेगी। इम्प्रीकेशन तो बस एक डुअल होता है कि इसमें एक जानिब की हलाकत लाजमी है। तय हुआ आखिर, तुम अपने मर्द ले आओ, हम अपने मर्द लाते हैं। तुम अपनी औरतें लाओ, हम अपनी औरतें लाते हैं। और फिर खुद को ले आओ, हम अपने खुद को लाते हैं। मुबाहल अपनी बैठक शहर से बाहर लगाते हैं। तो फिर ये देखने वालों ने देखा, एक जानिब 60 नसरानी चुनीदा इल्म सुल्तानी सहीफों की इबारत में उतरकर आसमां की सीढ़ियां चढ़ते फलक पैमा मुक़द्दस आयतों की राहदारी में सफ़र करते मुसाफिर शहर से बाहर खुले सहरा में बैठे। यही वो लोग हैं जो हाल, माजी और आइंदा को अपने इल्म के हावन में रखकर पीसते हैं और फिर उसका सुफूफ आबे हयात और सोमरस में घोल कर पीते हैं, रोशन हो के वो कौनो मकान को एक खत पर इस तरह से देखते हैं जिस तरह तहरीर हो, जैसे कोई तस्वीर हो। फिर देखने वालों ने देखा, दूसरी जानिब अचानक रोशनी ने अपनी मुट्ठी खोल दी है और 5 उंगलियां चमकार देती हैं। तो हमने कहा, ए हारिसा बिन अलकमा, ये कौन बच्चा है जो उनकी उंगली थामे चल रहा है? हूबहू उनसा है, यूं लगता है उनका हाथ थामे उनका बचपन चल रहा है। बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत। बिशप हारिस
ये सुनकर मुस्कुराया और बोला, सैयदी ये तो शबाहत का असासा है, नवासा है। नवासा है। तो फिर आकिब ने पूछा, कैस बतलाओ, शबे मेराज जैसी ऊन की काली आबा से झांकता ये कौन बच्चा है, जो उनने गोद में लिपटा के रखा। और इस बच्चे के प्यासे होंठ कितने खुश्क हैं। अब देखिए हुलकूम पर एक चीर आ जाता है, और जब देखिए उड़ते फरिश्ते हाथ के फाहे से गर्दन के लहू को साफ करते। ख़ुवैलिद कैस से पहले ही बोल उठा, ये जुल्मत के मुकाबिल रोशनी का इस्तिगासा है, नवासा। तो औस बिन हारिस ने पूछा, सैयदी अहम ये बीबी कौन है जो उनके पीछे उनके नक्शे पा पे अपने पांव धरती आ रही है और कलाई के कड़े में आस्तीन से झांकती। जन्नत के दरवाजों की सारी चाबियां लटकी हुई हैं, जिनके गिरदा गिर्द फिरदौसे बरी के झुंड से चलती हवा महकार देती है। ये चलती है तो इसकी आस्तीन झनकार देती। तो अहम ने क्या कहा, प्यारे? तो अहम ने कहा, प्यारे, रियल एस्टेट इसकी है, ये जिसने कहकशाओं से बुनी चादर लपेटी है, ये बेटी है। ख़वालिद ने कहा, ये कौन है जो सबसे पीछे आ रहा है जिस तरह तूफान आता है? तो आकिब ने कहा, भाई यही तो है जो सब कुछ है। ये जब यलगार करता है तो देवंदाम दरवाजों की कीलें टूट जाती हैं। ये जब नहजुल बलागा में कदम रखता है तो मद्दे मुकाबिल की दलीलें टूट जाती हैं। ये किन का कौन ता कुंबा है, किन का है? ये उनका है। ये किसका खानदान आता है सहरा, जिनके कदमों से लिपट कर आज रश के आसमां है। ये परिवार इस तरह से पांव धरता है कि जैसे कोई फातेह अपने मफ्तूहीन की सहमी हुई गलियों में चलता है। यहां तो नूरियों के नूर देते पंख जलते हैं, सो बेहतर है कि हम नजरान चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब डॉक्टर साहब इसके शहर से निकलें तो कोई बात हो। आपकी इनायत है, आपको पेश कर दी, आपकी मेहरबानी के आपकी पसंदीदगी शामिल है, मेरे लिए एजाज़ की बात है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, दिल को लगती है जाके। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब मैं आपसे सबसे पहले तो जो तजस्सुस वाले मेरे 2 सवालात हैं, जी जी, वो करूँगी। सबसे पहले तो मैंने ये पढ़ा कि मजीद अमजद को आपने 4 साल स्कूल में पढ़ा, तो ये स्कूल में कैसे पढ़ा? नहीं, मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, ये बहुत ही दिलचस्प बात है और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। असल में हुआ यूँ कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुलाज़मत के सिलसिले में घूमते फिरते रहते थे मुख्तलिफ़ शहरों में। तो सन 1971 से लेके 74 तक हम लोग साहिवाल में रहे। फ्रीद टाउन साहिवाल से मैंने मैट्रिक किया 74 में। तो वहीं पे मजीद अमजद साहब रहते थे और आप हुस्न इत्तेफ़ाक देखिए कि हमारे जो प्रोफ़ेसर उर्दू के अब भी वो माशाल्लाह हैं, अपना कनाडा में रहते हैं, शरीफ हिजाज़ी उनका नाम है। उन्होंने जब नज़्म का पोर्शन पढ़ाना शुरू किया तो उन्होंने बताया, अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि उस ज़माने में पढ़ाई का मायार कितना बुलंद था। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि हमारे मैट्रिक की अदब की क्लासेस का लेवल आजकल की यूनिवर्सिटियों के बराबर था। अच्छा, ठीक। मैं शायर हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। मिसाल जी, हमारे प्रोफेसर साहब ने कहा कि आपको नज़्में पढ़ाऊँगा जो कि कोर्स में शामिल है, क्योंकि आप लोगों ने इम्तिहान देना है। बिल्कुल। आपको मैं वो नज़्म भी पढ़ाऊँगा जिसे नज़्म कहा जाता है। अच्छा, अच्छा। जिस शायर की है उसको भी कोई नहीं जानता, लेकिन जानेंगे, ये भी उन्होंने कहा। अच्छा। उनका नाम मजीद अमजद है, वो मेरे दोस्त। उनकी किताब का नाम शब रफ्ता है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा। हमें शब रफ्ता 8वीं जमात से लेकर 10वीं जमात तक पढ़ाई। अच्छा, अच्छा। हमें अज़बर थी। 8-10 जो लोग, आपको मालूम है क्लास में कुछ तो घूमने फिरने वाले लोग होते, कुछ तरह वो चहेते होते। बिल्कुल। तो मैं उनमें था। हम लोगों को शब रफ्ता 3-4 साल पढ़ाई गई। उसकी
अक्सर व बेशतर नज़्में तो हम लोग ऐसे पढ़ते थे जैसे छोटे उस ज़माने में लोग पहाड़े पढ़ते हैं या जिस तरह के आजकल के अच्छा, बच्चे वो पोएम्स। पोएम्स पढ़ते हैं, नर्सरी राइम्स इस तरह से हमें पढ़ाई हुँ, गई। हुँ। और एक दफ़ा मुझे याद है गर्मियों की छुट्टियाँ हुई तो मुझे किताब उन्होंने दी हिजाज़ी साहब ने कि ये तुम पढ़ो और जहाँ से समझ नहीं आती मुझसे पूछो। तो उस ज़माने में फ़ोटो कॉपियर नहीं होता था तो मैंने वो सारी किताब अपने हाथ से लिखी। अच्छा, लिख अच्छा, ली, पूरे दस्ते पे लिखी थी। अच्छा, अच्छा। तो वो लिखते हाँ, वो नज़्म का जो है आहंग समझ आना शुरू हुआ, जो दिल के अंदर उतरा हुआ है, अभी तक है, वो मेरे अंदर वही बुनियाद है। बातें बहुत सारी समझ नहीं आती थी। अब देखिए ना कि 8वीं 9वीं के जी, बच्चे बिल्कुल, को क्या समझ बिल्कुल, क्या आएगा? समझ। वो फिर हम लोग उनसे समझते थे और वो ना सिर्फ़ अच्छा, हमें समझाते थे, बताते थे, उसका कंपैरिज़न करते थे। जो कंटेम्पोरेरी पोएट्स हैं हमारे उनके साथ ना अच्छा, सिर्फ़, अच्छा, अच्छा, बल्कि जो इंटरनेशनल पोएट्स हैं, वेस्टर्न अच्छा, अच्छा, जो अच्छा, पोएट्री है उसके साथ होता था कंपैरिज़न। अच्छा। सो ये मायार था हमारा। मजीद अमजद साहब मेरे घर के आगे से दिन में 2 बार गुज़रते थे। हुँ, एक दफ़ा स्टेडियम होटल जाते हुए, एक अच्छा, दफ़ा आते अच्छा, हुए। तो मैं उन्हें दिन में 2 दफ़ा सलाम करता अच्छा। था और वो रुक के उसका जवाब देते थे। यही बरकत है जिसकी वज़ह से मैं हुँ, नज़्म लिख लेता हूँ। हुँ। लेकिन ये बड़ी कमाल की बात है कि बिल्कुल भी असर नहीं है आपकी जी, ये नज़्मों में। अच्छा ये आप की मेहरबानी, आपने ये बात की और मुझे इस यकीन कीजिए कि अंदर से इस बात की खुशी इसलिए होती है, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया ना कि मैं किसी के ततब्बुओ में नहीं जी, लिखता हूँ। बिल्कुल। और ये चीज़ दानिस्ता नहीं है, ये मेरे मतलब मैंने पहले हुँ, ही 1-2 नज़्में लिखी, मेरी पहली नज़्म खिलौने थी, ये मैंने सन 78 में लिखी थी हुँ, हुँ, और फिर बनाम दुश्मन, ये मेरी पहली 2 नज़्में। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कहते हैं कि यार ये तुम किस तरह की नज़्में लिखते हो? उस ज़माने में इस तरह की नज़्में नहीं लिखी जाती थी शायद। हुँ। तो मैंने कहा भाई मुझे तो यही आती हैं तो फिर अब मैं क्या करूँ? जो आता है वही वही लिखूँगा ना। लिखूँगा। अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं किसी की तरह से जिस हुँ, तरह लोग हुँ। है ना कि गाने की कोशिश करते हैं तो वो बड़े सिंगर की तरह गाने जी, की पहले कोशिश वो कर वाले देते गाने हैं। गाते हैं। जी, जी। तो जिस तरह लोग कहते हैं किशोर कुमार ने गाना शुरू किया तो उनको आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन ने कहा कि भाई सहगल की तरह ना गाएँ, हुँ, अपनी तरह से अपनी तरह गाइए। से गाए। तो ये मुझे खुशी होती है कि जब लोग कहते हैं कि तुम किसी को फ़ॉलो नहीं। हुँ, हालाँकि आप यकीन कीजिए कि मजीद अमजद जो हैं, वो मेरे अंदर रहते हैं। सन 1971 से लेके और रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मैं उन्हें नज़्म का सबसे बड़ा शायर मानता हूँ हुँ, और मैं ये समझता हूँ कि हम उनके अहद में जीते हैं और हम जो है उनके पैरोकार हैं। लेकिन अगर उनका भी असर लिखने में, अंदाज़ तहरीर में मेरे नहीं आया तो साबित हो गया कि किसी और का भी नहीं है। हुँ। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। इसीलिए नहीं है कि मैं जी, मेरा जी। लिखने का बिल्कुल शायद अपना अपना अंदाज़ अलग अंदाज़ है। जी, आपने अपना फ़िल्मी नाम नहीं रखा कोई? कलमी तो आम होता। वो बस इस तरह से है कि अ, अक्सर लोग पूछते हैं तुम्हारा तख़ल्लुस क्या है और तो सलीम कौसर साहब ने कौन-सा रखा है? आप घर की बात करती नहीं हैं, आप मेरा पूछ वो असल में कभी इस तरफ ख़्याल ही नहीं आया। अच्छा। एक दिन मैंने सोचा मेरा नाम कितना खूबसूरत है। तो माशाल्लाह। सही, मैं तो कोई मैं नाम क्यों रखता ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल वो ठीक। असल में मैं आपको एक मज़े की बात ये जिनके उल्टे-सीधे नाम होते हैं, अभी मैं वो नहीं आपको मिसाल देना चाह रहा, आपको मालूम जिनके छोटे होते नाम रख देते हैं वालिदैन भ भ भारी भरकम वो बड़े होके कहते हैं, वो हैं, कहते हैं ये क्या? ये क्या रख दिया? तो वो फिर उसके एब्रिविएशन जी। कर के तो आखिर में तख़ल्लुस रखते हैं, शेफ़ता, सोख्ता। तो वो मैंने नहीं किया सही, मतलब सही। वहीद अहमद बस। हुँ, हुँ। ब मैं तो डॉक्टर भी नहीं लिखता, चौधरी भी नहीं लिखता हूँ। लोग मेरे गाँव वाले कहते हैं तुम क्यों नहीं लिखते? तो वो बस वहीद अहमद आप मेरा शनाख्ती कार्ड देखें उस पे वहीद अहमद लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा, पासपोर्ट पे भी यही है। अच्छा। और बचपन में भी मेरी अम्मी ने मेरा ये नाम रखा था और यही बस मेरा बस शायराना नाम था। बिल्कुल। अब जी। दूसरा मेरा तजस्सुस वाला सवाल है, ये जो आपका नॉवल है, ये मैंने काफ़ी अरसे पहले पढ़ा था ज़ेनो। उस वक़्त भी बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आई थी वैसे, सच्ची बात ये है। मुश्किल है। नहीं, ये जो आपका कि वो टेक्नीक थी
बर्फ़ में से ज़ेनों को निकालने वाली, तो वो एक कहानी ही लग रही थी, तो जी, कहानी की तरह से ही हमने उसको पढ़ा था। लेकिन अभी जो 2023 में एक तजर्बा हुआ है, उसके बाद ये किताब दोबारा ज़हन में आई, और ये सवाल भी कि ये 20 साल पहले आपको ये ख़्याल कैसे आया था? ये बड़ी आप ये मैं कोई बड़ी बात नहीं करना चाहता कि यानी मैं ये साबित करना चाहूँ कि मैं कोई वली कलंदर हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं एक बड़ा ही गुनहगार सा आम आदमी हूँ। लेकिन एक चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, इसकी बड़ी गवाही तो आपको आपके घर में ही जी, मिल जाएगी। आप जी, सलीम कौसर साहब से पूछिए, वो फ़ौरन कहेंगे कि हाँ, ठीक कहता है। शायर पेशीन गोइयाँ करता जी, है, जी। ये हुँ, मेरा ज़ाती तजुर्बा है। मसलन मैंने ये मेरी पहली किताब शफ़ाफ़ियाँ जो शफ़ाफ़ है। है, ये 1900 और 95 में छपी। अच्छा, इसकी नज़में ज़्यादातर अच्छा। जो हैं वो मेरे कॉलेज के दौर की हैं। हुँ, इसका पेश लफ्ज़ बड़ा मशहूर हुआ था, बड़ा तवील, वो एक तवील नज़्म है, जिसमें मैंने अपने जो पेश रो हैं, जिनसे मैंने सीखा, उनको मैंने अच्छा, नज़राना अक़ीदत पेश किया। अब आप देख लीजिए कि ये कहीं लेट 80s में मैंने कहीं लिखा है ये पेश लफ्ज़। ठीक। उस ज़माने में आप खुद ही बताइए कि क्या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस थी? जी, जी। उस ज़माने में नहीं थी। ये हुँ, 2008-9 में कहीं आके शुरू हुई है। तो ये कैसे आते हैं ख़्यालात? उसमें मैंने लिखा था कि वो दौर आने वाला है जब कंप्यूटर भी शेर कहेगा और सुखनवर फ़ारिग हो जाएँगे। ये जो आजकल बातें हो रही हैं ना, ये मैंने हुँ, हुँ। तो अभी ये बहुत इस पे बहस छिड़ी हुई है, ख़ास तौर पे हल्का अरबाब ज़ौक़ पेशावर में बहुत ज़्यादा होती है अच्छा, अच्छा। कि ये देखें, ये इसने 88 में बात की और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस तो उसके 20, 25, जी, 30 साल के जी। बाद आई। हुँ, एक मिसाल, हुँ। जब मैंने ये लिखा था तो उस वक़्त ये एक अफ़साना था बिल्कुल कि ज़ीनो 2 अढ़ाई साल पहले यहाँ बर्फ़ के तूफ़ान के अंदर दब जाता है। हुँ, उस वक़्त मेरे ज़हन में ख़्याल आया था कि इसको मैं निकालूँगा अपने दौर में, तो यहाँ पे लेके आऊँगा और उसको ज़िंदा करूँगा। ज़िंदा करने का इसलिए इस तरह कि चूँकि बाय क्वालिफ़िकेशन मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ हुँ, हुँ। और वो मैं कर नहीं सका क्योंकि मैं सिविल सर्विस में चला गया और डॉक्टरी मेरी रह गई, हालाँकि डॉक्टर बहुत पढ़ते हैं। तो वो फिर जो मेरे अंदर एक कह लीजिए कि एक नॉलेज डॉक्टर का था, तो हुँ, हुँ। वो इस्तेमाल करते हुए मैंने अच्छा, ज़ीनो जो है, उसको खलिया दर खलिया, सेल बाय सेल ज़िंदा अच्छा। किया, तो मुझे बहुत लुत्फ़ आया और ये काम एक डॉक्टर ही कर सकता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर के अलावा कोई नहीं कर हुँ, सकता। मैं हुँ, एक मिसाल आ रही है मेरे ज़हन में। हुँ, अच्छा, हुँ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं कोई इंजीनियरिंग की बात ऐसे खामख़ा शुरू कर हुँ, दूँ और मैं हुँ, कहूँ कि हुँ। देखिए जी कि मैं तो ये, सही। मुझे जब मालूम ही नहीं तो मैं क्यों करूँगा? हुँ, इसका तो लाइसेंस है ना मेरे पास। हुँ, हुँ। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल सही, एमबीबीएस का लाइसेंस मेरे पास सही, है, सही। एक चीज़। और दूसरा, हम लोगों ने तो जो ह्यूमन बॉडी है वो तो हम लोगों ने उसका एक-एक हुँ, हिस्सा खोल के हमने पड़ा हुआ है। हथेली पे रख के हुँ, ब्रेन को पढ़ा हुँ। हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम डिसेक्शन करते-करते बोन्स तक उतर जाते हैं और बोन निकाल के देखते हैं। चुनांचे वो जो नॉलेज था वो मैंने इस्तेमाल आपने किया इस्तेमाल किया। और मुझे बहुत लुत्फ़ आया। आप हुँ, यकीन करें, उसको मैंने बड़ा मज़े ले के लिखा है और उसमें जितना और उसको मैं ओन करता हूँ। मतलब हुँ। हालाँकि वो है फ़िक्शन, मतलब ज़ाहिर है ये होता तो नहीं है ना? लेकिन ये है कि उसका मुझे लुत्फ़ बहुत लुत्फ़ आया। आया। उसको जल्दी किए कोई चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि वो एक डॉक्टर ने क्योंकि लिखा है। बिल्कुल, चुनांचे बिल्कुल। मुझे ये आता है कि जब आप कोई प्रोफ़ेशनल चीज़ लिखें, हुँ, हुँ। तो या तो आपको उस प्रोफ़ेशन में होना चाहिए या फिर उसके लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल। ज़ीनो मैंने 5 साल में लिखा। इतना सा नावल है, अच्छा, 200 अच्छा, सफ़े का है। ये सन 1998 में शुरू हुआ और 2003 में ख़त्म हुआ। अच्छा। अच्छा, किसी गज़ल या नज़्म को ख़्याल आला सतह पर लेके जाता है या ज़ुबान? या उसमें ज़ुबान का कितना दख़ल होता है? जबकि हमारे यहाँ गज़ल फ़ारसी से और आज़ाद नज़्म मग़रिब से आई है। मेरे ख़्याल में थॉट जो है, हुँ, वो पहले आता है और ज़ुबान उसको फ़ॉलो करती है। अब ये बहस जो है ना, बड़ी वो मुंडी मुर्गी मुर्गी और और अंडे अंडे वाली वाली बात है। बहस है बिल्कुल। कि पहले लफ्ज़ आया था कि पहले हुँ, ख़्याल आया था। मैं तो बड़ा इस चीज़ में क्लियर हूँ कि लफ्ज़ कैसे पहले आ सके, लफ्ज़ बिल्कुल बाद में आया बाद था। में। ठीक, ठीक, ठीक। एक बहुत ही फ़ोर्सफुल किस्म का थॉट आके हॉन्ट करता है शायर को। शायरी छठे आसमान से आती है, 7वें से नहीं आती, 7वां बहुत ऊपर है। वहाँ तक आदमी की रसाई नहीं होती। सही।
छठे आसमान से चलती है और उसकी कोई वो ज़ुबान नहीं होती। वो आके हिट पकड़ लेती है शायर को जिससे उसने कहलवाना होता है। ठीक, ठीक, ठीक। तो ज़ुबान तो उसको फ़ॉलो करती है, मतलब सही, उसके सही। इर्द-गिर्द लिपट जाती है, चिमट जाती हैं अल्फ़ाज़। हुँ, हुँ। और ऐसे ही होना चाहिए। अगर पहले अल्फ़ाज़ रख के आप बनाएँगे तो वो तो ऐसे ही है जैसे आप कोई फ़र्नीचर बना कोई लें, जी तो बिल्कुल। फिर वो तो शायरी की बजाय फ़र्नीचर का कारोबार करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि ज़ुबान बाद में आती है बाद में आती और शायरी अपने मिज़ाज और अपनी पसंद के मुताबिक ज़ुबान को चुनती है। चुनती है। अच्छा, अच्छा, चुनती है कि अच्छा। ये है मेरी ज़ुबान। और ठीक, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक ज़ुबान हैंडीकैप हो जाती है, फिर आपको इधर-उधर के अल्फ़ाज़ भी लाने पड़ते लाना हैं, सही, सही। दूसरी ज़ुबान। मेरे साथ तो होता है, अच्छा। 3 तरह होता है। एक तो ये है कि मैं उर्दू में लिखता हूँ, हुँ, हुँ। उर्दू ज़ुबान का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा अल्फ़ाज़ है शायरों के पास। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो जो थॉट है वो अपने साथ इधर-उधर की ज़ुबानें लेके आ जाता है। इसीलिए मेरे यहाँ जो है कम से कम वो कुछ ज़ुबानों का मिक्सचर अक्सर व बेशतर मिलता है, यानी उर्दू के साथ पंजाबी, हुँ, पंजाबी के साथ फ़ारसी, फ़ारसी के ठीक। साथ हिंदी, ये चीज़ें इंग्लिश ये चलती हैं। अच्छा, आपके यहाँ यूनानी असातीर की काफ़ी तकरार है, तो उसकी क्या वजह है? क्या हमारे यहाँ दानिश की वो सतह नहीं है? नहीं, बात हुँ, बात इस तरह से है कि बिल्कुल सतह है हमारे, लेकिन एक चीज़ तो बहरहाल मुसल्लमा है, वो ये है कि जो असातीर हैं हुँ, हुँ। या जो देवमालाई जी, सिलसिले हैं, वो बहरहाल हॉन्ट तो करते हैं। मेरे जैसे बंदे को तो बहुत ही करते हैं। और जो दुनिया में 2 बड़ी देवमाला, हालाँकि देवमाला हर जगह पे है, जैसे स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी है, चाइनीज़ है, हुँ, जापानीज़ है, जहाँ भी आप जाएँ, जो पुरानी तहज़ीबें हैं ईरान की, इस तरह की चीन की, अ, मेसोपोटामिया की, हाँ, देखें ना आप, मतलब हर जगह पे ये हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में जो 2 बड़े देवमाला हैं, उनमें एक यूनानी देवमाला है और एक हिंदी हिंदी, देवमाला। हाँ, इसको मानना हुँ, पड़ेगा। और ये आपस में कज़िन्स हैं, एक ही कंटेम्पोरेरी हैं, एक ही दौर में हुए थे और ठीक, इनकी बहुत सारी चीज़ें मिलती-जुलती भी हैं, लोग इन पे किताबें लिखते हैं। मेरा ख़्याल है कि यूनानी देवमाला के हुँ, साथ-साथ यूनानी जो कल्चर है, उससे अ, छुटकारा नहीं है लिखने वाले को। यानी आप देखिए ना कि 500 साल क़ब्ल मसीह जो एक कहकशां थी वहाँ पे, झुरमुट था एक अच्छा। लिखने वालों का, फ़लसफ़ादानों जी, का, जी, 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 साइंसदानों का। बिल्कुल, बिल्कुल। अब तक जो है हुँ, तमाम इल्म की अभी आप डॉक्टरी की बात कर रही थी, आप यकीन कीजिए कि कभी अभी बैठ के मैं सोचता हूँ कि हमारे मेडिकल अ, की जो किताबें हैं, जी, उसमें अक्सर टर्मिनोलॉजी ग्रीक है, लैटिन है, ग्रीक है। यानी वो अच्छा, चीज़ें जो कि सही, मैथोलॉजी में हैं, वो हाँ, हमारे हुँ, सारी की सारी, बहुत सारी जो हैं वो मेडिकल साइंस में, इसी तरह और जो साइंसेज़ ठीक, उनमें। चुनाचे ये देवमाला जो है, ये एक बुनियाद बनता है, ख़ास तौर पे शायर को तो ये बहुत ही हॉन्ट करता है, अच्छा, लिखने वाले को भी करता है। इसलिए अक्सर व बेशतर मेरी जो तहरीरें हैं, ज़ीनो चलें नावल हो गया, हुँ। इसके अलावा आप मेरी नज़्में भी देख लें। जी, मरम्मत कौन करता है वो भी जी, बिल्कुल, अरस्तू जी, उसमें भी आता है। बिल्कुल, तो मैं जो यूनानी देवमाला है, इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ, अच्छा, अच्छा, बहुत ही ज़्यादा। ना सिर्फ़ मैं इनकी ग्रीक मैथोलॉजी से मुतासिर हूँ, मैं जो इनके फ़िलॉसफ़र्स हैं अच्छा, और साइंटिस्ट, सोशल साइंटिस्ट, मैं इनसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। वहाँ के वो कमाल लोग थे, कमाल, पता नहीं कहाँ किस ख़ित्ते से वो सैयारे से आ गए थे। आ गए थे। अभी तो गैजेट्स ही बेशुमार हैं यहाँ पे, तो अभी जी, तो जी, जी, एक तिनका अगर छड़ी खड़ी करके ज़मीन का कुतर नाप लेता है, तो उससे बड़ा हुँ, न अजीबो-गरीब शख़्स कहाँ पे होगा? सही, सही, ये करते रहे ये लोग। हुँ, और ऐसे ही चंद मील का फ़र्क है, अभी आप बता बिल्कुल, दीजिए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये वो लोग थे, ज्ञानी लोग थे। इसी तरह हुँ, इनकी हुँ, देवमाला है, बहुत ही खूबसूरत हुँ, है और उसमें मतलब स्काई इज़ द लिमिट, आप जो मर्ज़ी उसके बारे में सोचें और वो वहाँ मौजूद है। इसलिए मैं उसको बहुत पसंद अच्छा, करता हूँ, उसके अच्छा। ज़ेर असर बिल्कुल हूँ। हुँ। अच्छा ऐसा क्यों है उस ज़माने में जब आपने ये नॉवल लिखे हैं, तो आप काफ़ी मसरूफ़ियत का वक़्त था वो। तो अब आजकल आप
आपके पास काफ़ी वक्त है, तो क्या कुछ नया? नहीं, इसमें मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, एक बात तो ये है कि मैं जब डॉक्टर नहीं था तो मैं उस वक्त भी शायर था। ठीक है। फिर मैं डॉक्टर बना, फिर भी शायर था। फिर मैंने अपनी चेंज कर ली लाइन, तो फिर भी शायर था। अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो फिर भी फिर भी शायर हूँ। शायर। तो असल में तो मैं शायर हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस दौरान ये नस्र का भी एक लहर आई तो मैंने लिख दिया। देखिए, जिस तरह मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया है, वो कहते हुए बहरहाल मुझे थोड़ा-सा हिजाब भी आता है। बात ये है कि शायरी जो है, वो खुद ब खुद होती है। बिल्कुल। इसके लिए ये एक एफर्टलेस चीज़ सही। है। इसके लिए अगर एफर्ट करेंगे तो ये शायरी बहुत नाज़ुक होती है, ये टूट जाती है। इसको अगर हाथ लगाएँ तो। इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। ठीक। इसको खुद आने देना चाहिए। आने बिल्कुल। चुनाचे इस पे कोई, मेरे ख़्याल में, आपका जॉब, कोई मुलाज़मत, कोई मसरूफ़ियत, सही। इसको कोई कुछ नहीं कहती। हुँ, इसने हुँ। जब आना होता है तो बस यही आती है सही। और कुछ नहीं आता फिर। ठीक है ना जी? ठीक। दूसरा ये है कि मैं बहुत कम लिखता हूँ। यानी आप देखें ना, सन 78 में से मैंने लिखना शुरू किया हुँ, हुआ है। हुँ। तो इसका क्या मतलब है, 45, 40, 47 साल हो गए हैं लिखते हुए। हुँ। तो अब कहीं जाके मेरी कुछ 6 किताबें हुई हैं नज़्म की, और 2 और नॉवेल 2 हैं। नॉवेल। अब आप देखिए ना, एक बार मेरी पोस्टिंग होगी तरबेला में, मैं 3 साल वहाँ पे रहा हूँ, एक नज़्म लिखी। अच्छा। और फिर मैं थोड़ा-सा घबरा भी गया था कि ये क्या हो गया। लेकिन ये होता है, डल पीरियड एक तो अभी आता कोई है। नया ख़्याल है कोई नॉवेल के लिए या कोई चीज़ है आपके ज़हन में? नहीं, मैं प्लान नहीं करता। अच्छा। मैं ना ज़िंदगी प्लान करता हूँ, तो ना कुछ लिखने का। असल में एक चीज़ है कि नॉवेल लिखने के बाद मैंने ये देखा कि ये बहुत ही मुश्किल काम। मुश्किल का? अच्छा। और फिर मैंने लिखा भी, जिस तरह मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, 5 साल मुसलसल उस ट्रांस में रहना पड़ता है। हुँ। उन किरदारों के साथ आप चल जी, फिर रहे हैं, वो जी। किरदार आपको लिए फिर रहे हैं। ये बहुत पेनफुल होता है कई दफ़ा। और उसके बाद आपने नॉवेल ख़त्म कर लिया है तो उसका वो हैंगओवर अभी भी है, अभी भी हुँ, वो हुँ। नहीं गए सही। कैरेक्टर्स, भाई नॉवेल ख़त्म हो गया, खत्म। अब तो आप सही, चले जाइए सही, सही। कहीं। लेकिन नहीं, वो बहुत साल आपके साथ रहते साथ हैं, रहे। तो ये एक हुँ, बहुत ही हुँ, एक हॉरिबल हुँ, किस्म का एक्सपीरियंस भी होता है, साथ ही साथ खुशी का भी होता है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि नॉवेल लिखना एक आसान काम नहीं है। हुँ, हुँ। इसके लिए बैठना पड़ता है, एक चीज़। और फिर ये नहीं कि बैठ गए हैं अब चूँकि तो नॉवेल ही लिख दें, ये बात तो नहीं है ना। बिल्कुल, इसके लिए बहुत ही बिल्कुल। ज़हनी तौर पे तैयार हो। और दूसरा ये कि आदमी कोई नई बात करे, कुछ तो क नॉवेल का ख़्याल भी क्या छठे आसमान से आता है? नहीं नहीं, नहीं? वो नहीं आता, वो नहीं वो आता। ज़मीनी है। देखिए ना, इन दोनों में बुनियादी फ़र्क आमद का, जिस तरह मैंने आपको, जी, जी। नस्र बनाई जाती है। हुँ, हुँ। मतलब कई बार मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि जैसे ये आपका ये स्टूडियो बनाया जाता है ना, हुँ, हुँ। उसी तरह से नॉवेल बनाया जाता है। सही। इसका इसका पीसी 1 बनाते हैं, अच्छा। जी, बाकायदा। अच्छा, और वो खुद ही आदमी अप्रूव करता है, शुक्र है, अच्छा। किसी कोई कॉम्पिटेंट ओके। अथॉरिटी खुद ही होता है। तो हुँ, पहले आप इसका पीसी 1 बनाते ठीक हैं, है। उसके बाद यानी कि आउटलाइन करते ठीक। हैं, फिर उसको फैलाते हैं। अच्छा, मैं वैसे आउटलाइन नहीं बनाता हूँ, अच्छा। वो मुझे कैरेक्टर लेके चलते, वो शायर शायर और तरह से लिखता है। सही, सही, सही। लेकिन अमूमन इसका जो एक क्लासिकल वे ऑफ राइटिंग है, वो हुँ, हुँ। यही है जो कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि इसको बाकायदा प्लान करके लिखा जाता है। चुनाचे नस्र ठीक जो है, है ना, वो एक प्लान्ड एफर्ट है। ठीक है, शायरी खुद ब खुद है। ठीक है। इन लेकिन दोनों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फ़र्क है। जी। लेकिन जो जैसे नॉवेल आपने लिखा, तो उसका कोई भी जो भी ख़्याल होता है, वो भी तो कहीं से आता है ना? जी, बिल्कुल आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तुम्हारी नज़्म मुरम्मत कौन करता है, ऐसे आया है। हुँ, ऐसा नहीं है। ये बस एक बैठे पे होता है, मेरा ख़्याल इस तरह से होता है कि जो मुख्तलिफ थॉट प्रोसेस चल रहा होता है एक हुँ, लिखने हुँ, वाले का, हुँ, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं शायद जो कि वो फिट इन नहीं हो रही होती शायरी में। हुँ, हुँ। हालाँकि मेरे ख़्याल में नज़्म जो है, उसमें सब कुछ लिखा जा बिल्कुल, सकता है। बिल्कुल, मैंने तवील बिल्कुल। नज़्में भी लिखी हैं, हुँ, लोगों ने कई किताब जितनी नज़्में भी जी, लिखी हैं जी। हमारे, पेशरो जैसे पहली बारिश लिखी गई, और वो, लेकिन मेरा ख़्याल है कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं, मैं कहानी लिखता हूँ। जी, मैं शायरी में भी कहानी लिखता हूँ, जी। कहानी में शायरी करता हूँ, बिल्कुल। वो उलट। हुँ,
लेकिन कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जो कि जिनके लिए जो जॉनरा है नज़्म का, हुँ, वो भी पूरा नहीं मुकम्मल होता, ना ग़ज़ल तो ख़ैर बहुत ही और है। तो उसके लिए कहानी लिखनी पड़ती है या नॉवल लिखना पड़ता है। ठीक, ठीक, ठीक। तो ये एक कैरेक्टर ज़ीनो मेरे अंदर ऐसे क्रॉप अप हुआ और जी, वो पढ़ने लग जी, गया, जी, जी। तो उसने बताया कि भई मुझे तो आप नॉवल में लिखें। जब आपको कोई ख़्याल आता है कहानी का या न कोई नज़्म का, तो उस वक़्त आप क्या कर रहे होते हैं? ख़ामोश होके बैठे होते हैं या क्या सोच रहे नहीं, होते हैं कुछ? उसमें वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं। अच्छा, मसलन देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैंने आपको नात का सुनाया जी। हुँ, कि ऐसा भी होता है कि 20-20 साल, जी, 25-25 जी। साल एक चीज़ घूमती-फिरती हुँ, रहती है। अब मेरी नज़्म एक जो बहुत मशहूर लोग जिसको कि शायरों को कौमी तराना कहते हैं कि हम शायर होते हैं, जी। ठीक है ना? आप यकीन कीजिए कि मैं एक सोया हुआ था दोपहर को आके और मैं हड़बड़ा के उठा और मैंने लिखना शुरू कर अच्छा, दिया। अच्छा, अच्छा। यानी कि वो नज़्म भी इतनी छोटी नहीं है कि जी, कुछ सफ़ा जी। हाथ पे है, हुँ, हुँ। तो वो मैंने आधे घंटे में लिखी होगी, अच्छा, अच्छा। ऐसे भी होता है। हुँ, हुँ। और कुछ नज़्में होती हैं जैसे मसलन पानी से मेरा घर निकलता है, ये 20-25 साल ये आइडिया अच्छा, मेरे ज़हन में रहा अच्छा। है। फिर अपने बारे में मैं लोगों के बारे में कुछ नहीं कह सकता जी, हूँ कि वो बिल्कुल, क्या करते बिल्कुल, हैं और बिल्कुल। क्या कर बाज़ औक़ात तो मैंने बड़ा ये इसलिए पूछा कि एक दफ़ा जोगिंदर पाल इंडिया से आए हुए थे हमारे घर, तो वैसे प्रोग्राम भी हो रहे थे, गपशप भी हो रही थी। तो वो एक दिन रात के वक़्त ना उठ के कमरे में ऐसे-ऐसे टहलने शुरू हो गए थे और बस बिल्कुल ख़ामोश थे और वो बस टहले जा रहे थे। तो उनकी बेगम कहने लगी कि ये इनके ज़हन में ना कोई कहानी है। जी, बिल्कुल तो उनको चूँकि वो देखती रहती होंगी ना जी, उनको, जी। तो वो जिस वक़्त वो ऐसे ज़हन में होता है। होता है तो जी। कुछ लोग कहते हैं कि फ़लाँ वक़्त जो होता है उसमें लिखना चाहिए। कुछ हुँ, लोग हमारे बहुत रेगुलरली ज़ूद गो हैं, वो बहुत ज़्यादा लिखते हैं। हुँ, मैं तो हुँ, लिखता भी बहुत कम हूँ। हुँ। लेकिन शायरी के बारे में मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये खुद ब खुद से आती है, ये किसी जी। भी वक़्त आ सकती है। मैंने 24 घंटों में मेरा ख़्याल है कोई ऐसा घंटा नहीं है कि जिसमें मैंने ना लिखा हो। अच्छा, अच्छा। मतलब मैंने सुबह के 4:30 बजे भी लिखा है, तो ठीक, शाम के 4:30 बजे भी लिखा ठीक। है, सुबह के 3 बजे भी हुँ, लिखा है, हुँ। दोपहर के 2 बजे भी लिखा। तो मेरे लिए तो कोई मुझे समझ नहीं आ सका कि अगर इसका कोई टाइम टेबल है या इसका कोई क्लॉक, मेरा ख़्याल है इसका क्लॉक नहीं है। नहीं है। ठीक। शायरी घड़ी नहीं रखती। हुँ, हुँ। ग़ज़ल पे कभी तबा आज़माई की है आपने? आपने तो रवानी में पूछ ली, मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि मैं बुनियादी तौर पे ग़ज़ल का तालिब इल्म, अच्छा, लिखता मैं नज़्म हूँ, अच्छा, अच्छा, पढ़ता मैं ग़ज़ल हूँ। अच्छा। यानी आप देखिए, अगर कोई मुझे कहे ना कि भई ये आया है एक मैगज़ीन अभी-अभी, तो तुम ये इसे पढ़ो, तो सबसे पहले मैं ग़ज़ल आप को ग़ज़ल खोल के निकालेंगे। पढ़ूँगा। अच्छा, ख़्वाह अच्छा, उसमें मेरी अपनी नज़्म क्यों ना छपी हो, मैं अच्छा, उसको बाद में अच्छा, देखूँगा। अच्छा। उसकी वजह ये है कि मेरे ख़्याल में कि नज़्म कहने के लिए हुँ, हुँ। ग़ज़ल की तरबियत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसकी अच्छा, वजह है कि अच्छा। ये मैं उर्दू शायरी की बात कर ठीक, रहा हूँ। ठीक, ठीक। हमारे यहाँ ग़ज़ल की रिवायत बहुत मज़बूत और बड़ी शानदार हुँ, है। हमारे यहाँ बहुत खूबसूरत ग़ज़ल लिखी गई है। ग़ज़ल को मैं बिल्कुल ऐसे ही लेता हूँ जैसे कि क्लासिकल राग या रागनी या ठाठ होता है। अच्छा, नज़्म नग़्मा है, आप उसमें से निकालते हैं। जब तक आपको ठाठ का इल्म नहीं होगा, वाह! अच्छा आप एक साहब ने गीत बनाया हुआ है राग दरबारी, तो जब तक गाने वाले ने असावरी ठाठ नहीं सीखा होगा, ठीक, तो वो ठीक। कैसे गाएगा? बहुत अच्छी नहीं बात है। गाएगा। बिल्कुल। चुनाचे मेरे नज़्म निगार दोस्त अच्छा, मेरी इस बात को बहुत बुरा समझते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में अच्छी नज़्म लिखने के लिए ग़ज़ल लिखना बहुत ज़रूरी है। मैंने चंद एक ग़ज़लें लिखी, वो इस दफ़ा मेरी जो ये जो इग्लू इग्लू आग है, इसमें शामिल है। अच्छा। मैं बाज़ औक़ात नज़्म के अंदर भी ग़ज़ल लिख देता हूँ, ये भी तजुर्बा होता रहता है। ठीक, ठीक। मेरी एक नज़्म है आधा रुमाल। अच्छा, आधा रुमाल, अब वो एक नज़्म है, तवील नज़्म है, उसके अंदर उसी बहर के अंदर ग़ज़ल भी है। अच्छा, अच्छा। मैं ग़ज़ल का बहुत ही संजीदा तालिब इल्म हूँ, मैं असातिज़ा पढ़ता हूँ। मेरे पास असातिज़ा के दवावीन पड़े रहते अच्छा, हैं, मैं उनका कुल्लियात उठाता हूँ। मैं उतना नज़्म निगारों को नहीं पढ़ता जितना मैं मीर अच्छा, को और बाकी अच्छा। लोगों को, दाग़ को पढ़ता हूँ। मैं आपसे एक ग़ज़ल ज़रूर सुनना चाहूँगी आपकी।
और एक खाना बदोश से भी कुछ पेश करता हूँ कि मयान लाला व गुल सुरखरू अलहदा है, हुजूम सर्व कदा में भी तू अलहदा है। वाह वाह। और है दीदनी ये दुआबा ये गर्दिश सयाल, बदन में जहर रवां है लहू अलहदा है। बबार गाहे शहां और है लबो लहजा, बबज़ में नौहा गरा गुफ्तगू अलहदा। वाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और हमारी और तरीक़त है मैं कशी की मियाँ, हमारा साकी ओ जामो सबू अलहदा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया। लिबास रूह को पैबंद करते रहते हैं, वो खस्तगी है रफू पर रफू अलहदा है। वाह। और मैं शश जिहाद में चलता हूँ और वहीद अहमद, ये कायनात मेरे 400 अलहदा है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हुजूम सर्व कदा में भी तू बहुत अलहदा। बहुत अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा। खाना बदोश ये एपिक है खाना बदोशों की, ये मैंने मुसद्दस की शक्ल में लिखी। पंजाबी बहर हाफिज बरखुरदार की मिर्ज़ा साहिबा की बहर ली, और ये अली अरशद मीर साहब की बहुत ही खूबसूरत नज़्म जो है पंजाबी की उससे माखूज़ है। मुझे बहुत ही मेरे दिल की नज़्म, लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक और कुछ लोग कहते हैं कि देखिए तुम अभी भी कभी मुसद्दस लिख देते हो, कभी तुम मुसल्लस लिख देते हो, ये पुरानी हैतें। हैत से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इस चीज़ पे भी यकीन रखता हूँ, हैत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हयूला आ रहा होता है नज़्म का, वो अपनी हैत खुद चुनता है, वो अपनी ज़ुबान खुद चुनता है, वो अपनी हैत खुद चुनता है। बिल्कुल ठीक। चुनाचे ये मुसद्दस में आ रही थी, मुसद्दस में लिख दी। ठीक। हाँ, जहाँ से ओरिजिनली जो अली अरशद मीर साहब की बहर भी यही थी, मिर्ज़ा की बहर भी यही थी। अच्छा अच्छा। तो इसके चंद एक मैं बंद आपको सुना देता हूँ, लंबी नज़्म है। जी इरशाद। ना मुश्त में मेरी मुश्तरी, ना पाँव में नीलोफर, ना ज़ोहरा मेरी जेब में, ना हुमा उड़े ऊपर, ना धड़का है सरतान का, ना ज़ोहल का कोई डर, ना कोई मेरा देश है, ना कोई मेरा घर, ना माथे चमके चंद्रमा, ना तारा छुंगली पर देख गलोब है घूमता मेरी मैली उंगली पर। और मेरा महत कजावा ऊंट का, मेरी लोरी बांगे दरा, झनकार जो छिड़के घंटियां तो रिश्ती जाए हवा, है ऊपर गोला डोलता चमकीले सूरज का, और उसके ऊपर आसमां है गीला नील भरा। मेरी भोर कटी है कूच में तो सांझ पड़ाव में, दिन ढोर सुमो की टाप में तो रैन अलाव में। और मैं बाला बेले दश्त का सहरा में हुआ जवान, मेरा जिस्म छुरेरा सांवला, मेरी सीधी तीर उठान, मेरी काली आंख दरावड़ी मुतजस्सस और हैरान, मेरे नींद में हिलते पांव हैं, मेरे जज्बे की पहचान एक मशल राह नवर्द है, जो जलती रहती है मेरे हाथ पे एक लकीर है जो चलती रहती। वाह वाह। और वो धरती खोल हथेलियां, मैं पांव से खींचूं रेख, मेरे कटे फटे पापोश हैं पर नक्श निगारी देख। क्या मैं कुंडली हूं तारीख की, मैं जन्म जन्म का लेख, मैं बांझ जमी का सुम्बुला, मैं जर्द रुतों का मेघ, एक खीरा खीरा रोशनी मेरी छांव में होती है, ये दुनिया जिसका नाम है मेरे पांव में होती है। और मैं पिग्मी बद्दू नीग्रो, मैं हूं मंगोल अफगान, उस सुबह बहेरा रोम था, इस शाम राजस्थान है, सिडनी कुर्ब जवार में कभी पहलू में ईरान, दरियाए जर्द में कश्तियां डैनियोब पे कभी पड़ान, एक नक्शे पा रोमानिया तो एक कफकाज में है, एक सांस है मालाबार में तो एक हिजाज में। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और आपका जो एक तो खैर आपकी नज़्मों में मौसीक़ियत भी बहुत है,
दूसरे आपके पढ़ने का अंदाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आपकी बहुत अच्छा। मेहरबानी। वो मैंने असल में म्यूज़िक सीखा हुआ है। अच्छा, मैंने उस्ताद प्यारे खान से अच्छा, म्यूज़िक सीखा, जो अच्छा। कि नुसरत फ़तेह अली खान के मामू थे, हमारे लाइलपुर के हुँ, हुँ। उस्ताद थे। तो वो मेरे ख़्याल में शायर को ना सही है। मौसीकी की शुद्ध-बुद्ध होनी चाहिए। वो होती भी खान है साहब वैसे। नहीं हो जो सकता जी, शायर। जी। या मतलब ये मौसीकी तो एक समुंदर है ना। बिल्कुल, लेकिन उसे बिल्कुल, मालूम होना चाहिए कि बुनियादी तालों का बिल्कुल, और बुनियादी बिल्कुल। रागों का, कि हुँ, भई ये राग बज रहा है, ये ताल हुँ, कहरवा है, हुँ, ये दादरा है या मुगलई है। ये मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। तो उससे क्या होता है, उससे मेरा ख़्याल है कि जो एक कलाम है ना, उसके अंदर मौसीकी धर आती है और वो एक तो उसमें ग़िनाइयत और जी, आहंग बड़ा मज़े जी, का हो जाता है। जी। दूसरा, उसके जो रफ़ एजेज़ हैं ना, वो सॉफ़्न हो जाते, स्मूथ हो जाते हैं। मतलब रफ़ बिल्कुल एजेज़ सही को कह रहे ये हैं। सैकल करती है बिल्कुल। मौसीकी। हुँ, हुँ। वैसे भी आपने देखा है कि अक्सर व बेशतर जो शायर हैं, वो बड़े सुर में गाते जी, हैं। जी, जी, जी। ये और चोली म्यूज़िक का दामन बहुत आइडिया होता है उनको, जब कहीं कोई ग़ज़ल या कहीं म्यूज़िक का जी, कोई प्रोग्राम हो रहा हो तो तो गा उनको रहे होते हैं। काफ़ी उनको जी, जी। शायरी मौसीकी का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपने बहुत टाइम दिया। मेहरबानी। मेरे लिए आप यकीन कीजिए कि बहुत ही एज़ाज़ की बात है कि आपके सामने बैठना, आपसे बातें करना। आपकी इनायत है कि आपने मुझे याद किया है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया। ये थी हमारी आज की मुलाकात, हमारे आज के मेहमान, जिन्होंने हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी। और आप बताइएगा आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम, और आपको उनकी कौन-कौन सी नज़्म याद है और कौन-सी नज़्म आपको पसंद है? ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।